तो देखिए मैंने ये गला का सेट नहीं पहना था, अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। चलिए चलते हैं, पूरा करते हैं। उसके बाद रेडी होने के बाद हम लोग चले गए थे। हम लोग, मैं और बगल में रहती हैं पूजा, उनके साथ और उनकी मम्मी थी, चाची थी, उनके साथ हम लोग गए थे पार्क में। और ये वट का पेड़ है, इसी की पूजा होती है, इसी के नीचे जड़ में पूजा होती है। तो इतनी भीड़ थी, हम लोग काफ़ी लेट थे, फिर भी ये पूजा जो है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम लोग वहाँ गांव से निकले थे 5 बजे, तो उसी समय से मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। और हम लोग गए थे ये 10:30 बजे गए थे हम लोग, तो भी बहुत भीड़ थी और इतनी तेज़ धूप थी क्योंकि खुला था, जगह ही नहीं था। तो फिर हम लोग ने कहा कि हम लोग खड़े रहेंगे तो खड़े ही रह जाएंगे, चलो जैसे तैसे घुस करके करते हैं पूजा। तो फिर जैसे तैसे हम लोग को जगह मिला, तो फिर हम लोग वहाँ बैठ कर के पूजा कर रहे थे। और ये वीडियो जो है प्रिंस ले रहा था, उसे नहीं बन रहा था क्योंकि भीड़ बहुत थी ना लेडीज़ों की, तो इसीलिए वो नहीं ले पा रहा था। तो फिर भी जितना हुआ, तो क्योंकि भीड़ थी, और वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कौन हो। बोले वाह क्या बेटा अपनी मम्मी को नहीं पहचानेगा। तो फिर उसने लिया है ये वीडियो, नज़दीक से तो नहीं ले पाया, दूर से ही लिया है। तो ये हम लोग पूजा कर रहे हैं, उसकी जड़ मेन यही होता है, पेड़ की पूजा ही होती है। ऐसे तो मैं हर साल 3-4 साल से, जब से कोरोना हुआ है तो तब से हुआ था, तब से मैं घर में ही पूजा कर रही थी क्योंकि भीड़ भाड़ में नहीं जाती थी। तो फिर मुझे घर में ही ठीक लगता था। लेकिन इस बार वो चाची ने कहा कि नहीं चलिए मंदिर, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, सबके साथ पूजा कर लेते हैं। तो घर में जो है आराम से पूजा होती है। ये मेरी पूजा समाप्त हो गई थी, और जल फूल पान पत्ता यही सब चढ़ाया जाता है, फल होता है। उसके बाद फिर मेन यही रहता है, ये वट वृक्ष जो है उसकी परिक्रमा की जाती है। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपसे हो सके उतना ही। तो मैं भीड़ के कारण, बहुत कोई तो करते हैं 108 बार करने का नियम होता है, लेकिन आप 11, 21, 51 ऐसे कर सकते हैं। तो मैं हर साल 11 ही कर पाती हूँ परिक्रमा, क्योंकि देख रहे हैं कितना भीड़ है, इधर उधर मतलब जगह नहीं मिल रहा था। फिर भी जैसे तैसे 11 परिक्रमा में हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर जो जैसे पूजा होती है वैसे की। और भीड़ गर्मी इतनी थी कि हालत ख़राब हो रही थी। मंदिर में तो पूजा होती है, लेकिन पेड़ तो जो खुला में ही रहता है, तो इसीलिए हर साल यही होता है। इसलिए मैं हर साल ही घर में ही कर लेती थी, लेकिन इस बार वहाँ भी जाने का अलग ही मज़ा है सबके साथ करने का। घर पे तो अकेले ही करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगा सबके साथ मिल कर के पूजा किया। तो और उसके बाद पूजा पाठ करके फिर कथा स्टार्ट होती है, पंडित जी रहते हैं तो वही बैठ कर के कथा कहते हैं, और ये है पूजा। तो हम लोग आगे पीछे हो गए थे, मैंने पहले परिक्रमा कर लिया था, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। क्योंकि उनका फर्स्ट पूजा था, इसलिए उतना उन्हें नहीं पता था, तो उनकी मम्मी बताई जा रही थी तो वो कर रही थी। और भीड़ भी बहुत थी, देख रहे हैं ना कितना भीड़ है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी थी, इसीलिए सब परेशान थे, लेकिन पूजा तो करना ही था। और मैं हर साल में ही मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि घर में काम करते करते समय हो ही जाता है। और आज तो फिर भी हम लोग वहाँ गांव से लौटे थे, फिर जा कर के मैंने घर वर क्लीन किया, थोड़े बहुत ये सफाई की। उसके बाद फिर नहा करके घर में पूजा किया, फिर रेडी हुई। और आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो मैंने एक मेकअप का वीडियो भी शूट किया है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। मुझे जैसे आता है मैंने वैसे किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो मेकअप का वीडियो भी डालते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग सभी की पूजा हो गई होगी, वह तो मैं तो आज अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो इसीलिए मैं आप लोग को आज ही विश कर देती हूँ कि आप लोग को हैप्पी वट सावित्री पूजा। और आप सभी लोगों की पूजा अच्छी हुई होगी, बहुत अच्छे से किया होगा आप लोगों ने भी। और इस बार मैंने सोचा तो था कि गांव गई हूँ तो वहीं कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि ब्लाउज़ जो है वो दिया नहीं था टेलर ने। तो मैंने उनको बोल दिया था, एक है यहाँ लड़की, तो
उन्हें ही बोल दिया था, तो वो लेकर के रखी थी ब्लाउज़। नहीं तो फिर मैं इस बार वहीं अपने गांव में ही करती सबके साथ, तो बहुत और भी अच्छा लगता मुझे। लेकिन कोई नहीं, यहाँ भी किया तो मज़ा ही आया। मतलब तो पूजा करने से ही है, तो वहाँ सब बोल भी रहे थे। और मुझे ये साड़ी अपनी बहुत अच्छी लगी, कलर वगैरह सब बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैंने लिया था तो ये मेरे हस्बैंड के पसंद का है, तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब पहना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लुक बहुत अच्छा आ रहा था, सिल्क साड़ी वाला लुक आ रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है ना, पूजा पाठ होता है, तीज हो, करवा चौथ हो, या फिर ये वट सावित्री की पूजा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। नए नए कपड़े पहनो, चूड़ी वगैरह अच्छे से मेकअप करो, वरना कहाँ हो पाता है रोज़ हम लोग से इतनी मेकअप। और ये फिर पूजा करने के बाद 5 सुहागन को सिंदूर किया जाता है, तो मैंने इन्हें किया। तो अब फिर ये चाची हैं, तो इन्हें भी किया, फिर और सभी को किया। 5 सुहागन को किया जाता है और खोइछा भी दिया जाता है। जो लोग बिहार से होंगे, ये पूजा स्पेशली बिहार में ही किया जाता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ये सब में तो जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उन लोग बोलती हैं कि वहाँ नहीं किया जाता है। तो ये शायद बिहार में ही होता होगा वट सावित्री की पूजा। और करने के बाद इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं ये 5 सुहागन को सिंदूर कर दिया मैंने, उसके बाद फिर खोइछा दे दिया। फिर यहाँ पंडित जी बैठ के कथा कर रहे थे, कथा कह रहे थे, तो हम लोगों ने कथा सुनी, फिर हवन वगैरह किया। उसके बाद देख रहे हैं ना कितना सारा, कितना धूप है, तेज़ धूप है, फिर भी जो पूजा करते हैं तो उन्हें तो करना ही है। तो वही हम लोग कथा सुन रहे थे। तो ये देखिए, इसी तरह से खोइछा दिया जाता है 5 सुहागन को, तो सभी एक दूसरे को देते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये मोमेंट, जो नज़ारा रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। सभी कोई पूरा सज धज के आती हैं, तो अच्छा लगता है। और पूरे साल इंतज़ार रहता है हम लोग को ये वट सावित्री का और ये तीज का। करवा चौथ तो मैं नहीं करती हूँ, मैं वट सावित्री की पूजा करती हूँ। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे बाल में लगाया है, वो पेड़ का पत्ता होता है, वड़ का पत्ता होता है, उसे लगाया जाता है। इसी में पूजा करते हैं हम लोग, इसी से। और पंखा जो मेन रहता है, पंखा से ही प्रसाद, पंखा पे ही प्रसाद वगैरह जो होता है रख करके वही वट के पेड़ में चढ़ाया जाता है। फिर पंखा को झला जाता है, पंखा से झला जाता है पेड़ को, उसके बाद फिर पत्ती को झला जाता है। तो यही सब है। तो प्रिंस उतना नहीं ले पाया था, क्योंकि मैं बहुत भीड़ में घुसी हुई थी, तो वो कैप्चर नहीं कर पाया कि मैंने कैसे कैसे पूजा की। तो क्योंकि चांस ही नहीं था, बच्चा था, और फिर उतना भीड़ में घुसने में बनता भी नहीं उसे। तो वो दूर से ही खड़ा होकर के जितना हुआ वो समझ में आया वो उसने लिया, और फिर यहाँ पे वीडियो लिया उसने। तो यही हम लोग कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी कथा होती है। तो उसके बाद फिर इस समय तक तो बहुत प्यास लगी थी, क्योंकि रात में भी अच्छा से पानी वानी नहीं पिया था हम लोगों ने, और सुबह ही निकल गए थे। तो जर्नी करने से थोड़ा थकावट हो जाता है, धूप भी बहुत थी, तो इसलिए और थका थका मन लग रहा था। और मैंने आज हस्बैंड को, मतलब कल अपने हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाने दिया था। वो आकर के बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ, 1 बजे तक चला आऊँगा। मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे आज। मैं किसी साल नहीं उन्हें जाने देती हूँ वट सावित्री की पूजा में, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना, ऑफिस जा कर के फिर आते हैं, जब तक मुझसे कंट्रोल नहीं होता है प्यास। तो वही मैंने बोला था नहीं जाने के लिए। तो वो घर पे ही थे, चीकू था, और मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं, गए हुए हैं मेरी ननद के यहाँ। तो इसीलिए चीकू को फिर लेकर के जाना पॉसिबल नहीं था। प्रिंस भी नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने फोर्स किया कि चलो वीडियो वगैरह लेना, तो गया था। तो फिर इसी तरह से हम लोगों ने पूजा की। और क्या, हाँ, और आप लोग को मेरा मेकअप कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताना। और पंडित जी से कथा सुनने के बाद दान दिया जाता है, श्रृंगार का सामान रहता है, वस्त्र रहता है, और चावल दाल यही सब रहता है जो पंडित जी को दान में दिया जाता है, और दक्षिणा रहता है। तो कथा सुनने के बाद फिर हम लोग पंडित जी को दान वान दे करके, उसके बाद फिर पूजा समाप्त हो जाती है। हवन करके फिर हम लोग घर चले आते हैं। और घर आने के बाद ये फिर ये माला जो है वड़ के पेड़ में चढ़ाया जाता है, उसके बाद यही माला पहनाया जाता है। और जो टीका, मतलब पेड़ को जो चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं वही
उन्हें किया जाता है, थोड़ा सा जल बचा करके लाया जाता है, फिर टीका करते हैं, प्रसाद होता है, माला होता है, और फिर पंखा झला जाता है। तो पंखा वाला वीडियो प्रिंस ने लिया ही नहीं था, तो मैंने उन्हें शरबत पिलाया। तो मैंने माला पहनाया तो उन्होंने कहा कि लाओ आज ये तुम्हें पहना देते हैं, पूजा तुमने किया है तो तुम पहन लो। और उसके बाद फिर ये मैं उनके हाथों से पानी पी रही हूँ। इतनी मुझे प्यास लगी हुई थी कि मैं जल्दी से लेकर के पीने लगी। अब बोल रहे कि अरे अरे आप खुद पियो, सब मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रागी शर्मा ब्लॉग। और मुझे याद नहीं है कि आज मैंने आप लोग का वेलकम अपने यूट्यूब पे किया, चैनल पे किया है, वीडियो में किया है कि नहीं, तो फिर कोई नहीं, मैं फिर से कर देती हूँ। तो सुबह तो जैसे मैंने आप लोग को दिखाया कि वहाँ से आने के बाद फिर घर वगैरह क्लीन किया, नाश्ता बनाया, और पूजा के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो नाश्ते में मैंने आज पोहा ही बनाया था। तो वो बना करके बच्चों लोग को दे करके फिर मैं निकल गई थी पूजा के लिए। तो आज बहुत लेट भी हो गया था पूजा करने में। हम लोग को 10:30 बजे गए थे मंदिर में और पूजा करके लौटे 12:30 बजे। उसके बाद हस्बैंड को टीका किया, फिर खिलाया, फिर खुद भी पानी पिया, और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर कपड़े वगैरह डाले। उसके बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि कल भी नहीं सोए थे हम लोग, लेट से सोए थे, 1-1:30 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे उठ गए थे, तो इसलिए हम लोग सो गए थे। और चीकू तो अभी तक सोया हुआ है, 12 बजे सोया था, अभी 6 बजने जा रहा है, वो अभी तक सोया हुआ है। क्योंकि नींद सही से पूरा नहीं होता है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर इसलिए हम लोगों ने सोने दिया। तो अब शायद उठेगा, तो चलिए अब कुछ नहीं, अभी तक कुछ समेटा नहीं है, सब सारे सामान वैसे ही बिखरे हुए हैं। तो अब मैं जाऊंगी, सामान वगैरह समेटूंगी, फिर शाम हो जाएगा तो फिर खाती हूँ, फल वगैरह खाऊंगी। मैंने सोचा कि आप लोग को उसका वेलकम कर दूँ वीडियो पे, तो इसीलिए मैंने फ़ोन उठाया। और देखिए मेकअप अभी तक जो है ना ख़राब नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत फैल गया है। बहुत गर्मी थी पूजा करते वक्त, बहुत भीड़ भी थी, पता नहीं मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि मत कहिए, सभी को वो पूरा पसीने पसीने हो गए थे। अभी तो मुझे अभी भी नींद आ रहा है। तो चलिए फिर आप, आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपने वट सावित्री की पूजा कैसे की, और कि अच्छा से हुआ सब, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय।